हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 एंड 14 का एग्जाम्पलर। क्वेश्चन नंबर 91 तक हमने कर लिए थे फिनिश। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज a square minus b square is equals to a plus b, a minus b. So let us start with the first part. एक्स स्क्वेयर माइनस 9, हमें आइडेंटिटी यूज करनी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. वी नो 9 इज द स्क्वेयर ऑफ 3, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी. ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है? ए माइनस बी, ए प्लस बी. सो हमने फैक्टराइज करना था, हमें दो फैक्टर्स इसके मिल गए. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. 4 इज द स्क्वेयर ऑफ 2, राइट? और x का स्क्वायर है, सो 2x होल स्क्वायर, मतलब दोनों टर्म्स का स्क्वायर होगा. 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर. नाउ 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, सो 5y होल स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस b. नेक्स्ट वन, again 4 is the square of 2. 49 is the square of 7. So 7y whole square. This is a and this is b. a square minus b square, a minus b, a plus b. नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो टर्म मुझे नहीं दिख रही है. अगर मैं फर्स्ट टर्म को देखूं, 3 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर and 27 is also not the square of any number. So अगर इसमें कुछ भी कॉमन आता है तो we will take that term common. First 3 is common. a की टर्म दोनों में है, ठीक है? तो a की मिनिमम पावर इज 2, b भी दोनों टर्म में है, मिनिमम पावर इज 1. सो 3a स्क्वायर b इज कॉमन. अब फर्स्ट टर्म में देखें, 3 बाहर है, a स्क्वायर भी बाहर आ गया, b की पावर 3 में से एक बाहर आ गई, बची 2. 3 9s are 27, a की पावर 4 में से 2 माइनस किया 2, b ऑलरेडी बाहर आ गया है. सो 3a स्क्वायर b एज इट इज. ब्रैकेट में मेरे पास क्या बन गया? b का स्क्वायर. नाउ 9 3 का स्क्वायर होता है, सो 3a होल स्क्वायर. अब ब्रैकेट के अंदर फिर से आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे कि फर्स्ट 3 पार्ट्स में थी. सो अप्लाई कीजिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एक ही जगह पे बी है, लेकिन हमने आइडेंटिटी उस वे से याद की हुई है. सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज दिस एंड सेकंड इज दिस. क्लियर टू एवरीवन? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. चलिए, नाउ 28 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, 175 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता. तो अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आता है. सो कॉमन अगर हम देखें, अगर अब देखो आपको फैक्टर्स समझ ना आए कि क्या कॉमन आ रहा है. अब 28 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं, 2 14s आर, ठीक है, फिर 4 7s आर. अब 14 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 4 स्क्वायर होता है, चाहे 7 नहीं होता. ये मैं तब बता रही हूं अगर आपको समझ ना आए कि क्या कॉमन आना है. तो मैंने 28 के फैक्टर देखे, ना तो 2 किसी नंबर का स्क्वायर है, ना 14 4 स्क्वायर है. तो अगर मैं 7 कॉमन लेके देखती हूँ, क्या 7 इससे डिवाइड हो रहा है? चेक कर लेते हैं. अगर मैंने इस यहाँ से 7 लिया, यहाँ बचा 4 जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर है. a इज कॉमन दोनों टर्म में, यहाँ बचा y स्क्वायर, इसको 7 से डिवाइड करो. 7 2s आर 14, 35, 7 5s आर 35. a ऑलरेडी बाहर आ चुका है, x स्क्वायर. अब मेरे पास अंदर फॉर्मूला बन जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगी मुझे. 4 2 का स्क्वायर होता है, सो 2y होल स्क्वायर. 25 5 का स्क्वायर होता है. तो इस वे को याद रखेंगे, टाइम वेस्ट करने की बजाय कि है क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा. सो राइट द फैक्टर्स एंड चेक व्हिच इज द स्क्वायर ऑफ सम नंबर. नाउ अप्लाई द आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b. नाउ क्लियर है ये वाला? चले नेक्स्ट में. 9 किसी का स्क्वायर है? 3 का, सो 3x होल स्क्वायर. 1 1 का ही स्क्वायर होता है.
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट वन 25 इज कॉमन, ए इज कॉमन, फर्स्ट टर्म में क्या बचा एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म पूरी ही कॉमन आ गई तो क्या बचा 1, so 25 a square a, now x square we can write 1 as 1 square, so a square minus b square, a minus b, a plus b। नेक्स्ट वन, अब हमारे पास जो टर्म है कांस्टेंट टर्म दैट इज इन द डिनोमिनेटर, सो x का तो स्क्वायर है ही 9, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, सो x बाय 3 होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर है ही, नाउ 25 किसका स्क्वायर होता है 5, नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a plus b, clear to everyone? Moving to the next one. Okay, now अब 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 32 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो अगर मैं देखूं न्यूमरेटर में से 2 इज कॉमन, so after taking 2 as common, first term में बचा p square by 25, 16 2s are 32, so 16 q square. Now I can write it as p, 25 5 का स्क्वायर होता है, p by 5 square, 16 is the square of 4, so 4q whole square. Now दिख रहा है हमें, देखी देखी सी आइडेंटिटी, a square minus b square, so a minus b, a plus b, clear? जो भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा इट मींस कुछ ना कुछ उसमें से कॉमन आएगा। चलिए नेक्स्ट वन 49 किसका स्क्वायर 7 का, x का स्क्वायर है ऑलरेडी, 36 6 स्क्वायर, अप्लाई द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b। ठीक है, नेक्स्ट वन y क्यूब किसी का स्क्वायर नहीं होता, सो टेक y कॉमन, क्या बचा फर्स्ट टर्म में y स्क्वायर, अब सेकंड टर्म में से y बाहर आ गया तो क्या बचा 1, सो 1 बाय 9, सो y स्क्वायर 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है और 9 3 का, नाउ यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी हियर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी, ए प्लस बी। पूरे क्वेश्चन का कोई भी पार्ट है सब में सेम आइडेंटिटी ही अप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? अगर किसी को कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एंड आस्क मी। नो, चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। ओके, कुछ लग रहा है किसी का स्क्वायर है? यस, ओके चलो चेक करते हैं। 25 5 का स्क्वायर 6 25, किसका स्क्वायर 25, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ना तो 8 किसी का स्क्वायर है ना ही 18, सो क्या ले सकते हो कॉमन? जैसे मैंने बताया था 8 के फैक्टर्स 1 into 8, 2 4s are 8, 4 is the square of some number, so take 2 common, यहाँ क्या बचा x square by 4 minus 18 में से 2 कॉमन लिया 9, so we can write it as 1 by 2 x by 2 whole square, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है और 9 3 का, y by 3 whole square. Now apply the identity, a square minus b square, a minus b, a plus b, clear? Easy है, आइडेंटिटीज लगानी है बस सब में एंड फाइंड द वैल्यू, सेम ही आइडेंटिटी को यूज करके सारे पार्ट्स करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, जो न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म है इट इज स्क्वायर ऑफ 2, 9 आल्सो स्क्वायर ऑफ 3,
So we can write it as 2x by 3 whole square. 9 किसका स्क्वायर? 3 का. 16 किसका स्क्वायर? 4 का. So directly apply the identity. A square minus B square. A minus B. A plus B. क्या? नेक्स्ट पे मूव करें. चलिए. ओके. 9 स्क्वायर होता है 3 का, 16 स्क्वायर होता है 4 का. लेकिन जो न्यूमरेटर में टर्म है x क्यूब, किसी का स्क्वायर नहीं है. y अकेला किसी का स्क्वायर नहीं है. सो देखो क्या न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है. x की टर्म दोनों में है, मिनिमम पावर इज 1. y की टर्म दोनों में है, मिनिमम पावर इज 1. फर्स्ट टर्म में बचा x स्क्वायर बाय 9. y बाहर आ गया, 3 में से 1 बाहर आ गए, 2 पावर बची. x बाहर आ गया, y 3 में से 1 पावर बाहर आ गई, y स्क्वायर अपॉन 16. सो हाउ कैन यू राइट इट? x स्क्वायर बाय 9 as x by 3 whole square. Y square by 16, 4, y by 4 whole square. So a square minus b square, a minus b, a plus b. Clear to everyone? Moving to the next part. Chale. 1, 3, 3, 1. 11 का क्या होता है? ये क्यूब. सो 11 यहां भी है, सो टेक 11 कॉमन, राइट. सो वैसे भी मैं देखूं 11 किसी का स्क्वायर नहीं है. फैक्टर्स आर 11 एंड 1. तो 11 तो किसी का स्क्वायर हो नहीं सकता. 1 का स्क्वायर इज 1. सो 11 हमने ले लिया कॉमन. अब इसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं, लेट्स सी. x मिनिमम पावर इज 1, y दोनों में है, मिनिमम पावर इज 1. 1331 is cube of 11. 11 बाहर आ गया तो यहाँ बचा 121, that is 11 square, right? क्यूब में से एक x बाहर आ गया, x square. Now x बाहर है, y बाहर है, यहाँ बचा y square. So how can we write it? 11xy, 11x whole square minus y square. So 11xy, a square minus b square, a minus b, a plus b. Clear to everyone? Is there any doubt? चलो next पे move करें. Is there something common? No. a की टर्म सब में नहीं है, b है, तो b is common. b की पावर मिनिमम 2 ही है. So first टर्म में क्या बचा? a square by 36 minus b स्क्वायर तो बाहर आ गया, 16 c स्क्वायर बाय 49. सो बनाइए इसको. कैसे कंप्लीट करेंगे? होल स्क्वायर कंप्लीट कीजिए जल्दी से, क्विकली. डू इन योर नोटबुक्स. b स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर होता है, सो a बाय 6. 16 4 का, 49 7 का, so 4c by 7 square. Apply the identity. b square बाहर है, a square minus b square. Apply करो. What is a? a by 6 minus 4c by 7. a by 6 plus 4c by 7. यहां तक क्लियर? इज देयर एनी डाउट? नो. अब आ गए पावर 4 वाले, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमने पढ़ा था x रेज टू पावर m रेज टू पावर n, दैट इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर mn, राइट? सो पावर 4 को वी कैन राइट इट एज 2 की पावर 2. दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 into 2 is 4. Similarly, for this term, we can write it as a minus b whole square, फिर पूरे की पावर 2. Now, अब ध्यान से देखेंगे. ओके, अब ये पूरी टर्म इज योर a और ये पूरी टर्म इज योर b.
a square minus b square, that is equals to a minus b, a plus b. This step is very very important. यहाँ पे अगर आपने स्क्वायर छोड़ दिया तो you will get wrong answer. Now again यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. Now your a is this a only. तो इसे हमने इस तरह से कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a plus b, and this term you can write as it is, or if you want you can open this bracket by applying the identity a minus b whole square. लेकिन कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो उसको खोलने का कोई फायदा नहीं है. ओके, पहली ब्रैकेट ओपन करो, a माइनस माइनस प्लस b, a plus a minus b. Third bracket as it is, a square plus a minus b whole square. यहाँ a से कैंसिल हो गया, फर्स्ट फैक्टर इज b, सेकंड फैक्टर इज 2a minus b, and the third factor will be a square plus a minus b whole square. So power 4. Questions are very important and be little more careful while doing the questions of these types, जिसमें power 4 है. ठीक है, चलिए अब पावर 4 वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. x की पावर 4, x स्क्वायर का स्क्वायर, राइट. y की पावर कुछ भी नहीं है, 1 की पावर कितनी भी लगा दो इट विल बी सेम. So I can write it as 1 square का square, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की पावर कितनी भी लगाऊं 1 ही आएगा. So now this is your a square minus b square, a minus b, a plus b. पहली ब्रैकेट पे फिर से आइडेंटिटी लग गई, a square minus b square, a minus b, a plus b, and third bracket will be same, x square प्लस 1. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा. हाँ जी, राइट इन द चैट बॉक्स इफ देयर इज एनी डाउट. चलो नेक्स्ट पे चलें. ओके, y रेज टू पावर 4. अब हम पावर 4 वाले ही क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो वी कैन राइट इट एज y स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो आपको समझ आ गया. नाउ 625. 625 is the square of 25. So you can write it as 25 square. Okay. Now a square minus b square. Your a is y square. So y square minus 25, y square plus 25. And now you know 25 is the square of 5, right? So you can apply the identity here. A minus b, a plus b, y square plus 25. आप चाहो एक और स्टेप यहाँ पे लिखो, y square minus 5 का स्क्वायर, y square plus 25. जब भी पावर 4 होगी तो आप देखोगे कि नीचे आपके कम से कम 3 फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि एक में तो स्क्वायर वाला है, डिग्री 2 है, तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए. ठीक है, तो 2 ऐसे आएंगे. चलिए, नाउ p की पावर 5. नाउ 1p इज कॉमन, क्योंकि p की पावर 5 तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऑड पावर आ गई. सो p4 माइनस 16. सो कैसे लिखोगे इसे, p की पावर 4 को p स्क्वायर का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का. सो p apply the identity, a square minus b square, a minus b, a plus b. Next step में 4 को you can write it as 2 का square. So p square minus 2 square, p square plus 4. So apply the identity again. A square minus b square is equals to a minus b, a plus b, and p square plus 4. हाँ जी, क्लियर सभी को.
मूविंग टू द नेक्स्ट. ओके, 16 किसी का स्क्वायर होता है? 4 का. लेकिन x की पावर तो 4 है. 4 को कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 2. सो 16 इज 4 स्क्वायर. और x की 4 को आप लिखोगे x स्क्वायर का स्क्वायर, राइट? तो 4x स्क्वायर का स्क्वायर. 81 किसी का स्क्वायर होता है? 9 का. अप्लाई द आइडेंटिटी. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b. नाउ 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का. x का भी स्क्वायर है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 2x होल स्क्वायर. 9 किसका स्क्वायर? 3 का. सो 4x स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a plus b, 4x square plus 9. So now if you have any doubt till now, you can ask me. I am waiting. यहाँ तक देखिए, किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है, then ask me. Write in the chat box if you have any doubt. Let us move to the next part. X raised to power 4. We can write it as x square ka square. Right? We can write it like this. Y की पावर 4, y स्क्वायर का स्क्वायर. अप्लाई द आइडेंटिटी. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब a आपका क्या है? x स्क्वायर. b क्या है? y स्क्वायर. सो a माइनस b, a प्लस b. फर्स्ट ब्रैकेट में अगेन वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक. नाउ y रेज टू पावर 4, y स्क्वायर का स्क्वायर. 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर. ठीक है. तो अगर आप चाहो आप यहाँ पे ही इसको ऐसे लिख सकते हो. ओके, चलो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर प्लस b. नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट 9 एज 3 स्क्वायर. ठीक है. तो अप्लाई द आइडेंटिटी इन द फर्स्ट ब्रैकेट. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b, y स्क्वायर प्लस 9. ठीक है. ओके. नाउ 16 किसी का स्क्वायर होता है? 4 का. सो 4x स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है. 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू पावर 4. 625 किसका स्क्वायर होता है? 25. सो y स्क्वायर का स्क्वायर. नाउ अप्लाई द आइडेंटिटी. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a plus b. Now you can write 4 as 2 ka square. So 2x whole square, 25 5 ka square, 5y whole square. Second bracket as it is, 4x square plus 25y square, a square minus b square, a minus b, a plus b. 4x square plus 25y square. थोड़ा सा ध्यान से करेंगे. जो पावर 4 वाले क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे. कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. नेक्स्ट वन. नाउ दिस कंप्लीट टर्म इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. अप्लाई द आइडेंटिटी. a minus b, a plus b. Open the brackets. a minus b plus c, a minus b plus b minus c. माइनस b प्लस b कैंसिल. क्या बचा? a minus 2b plus c, a minus c. सिंपल था.
बस टर्म कौन सा है, किसका स्क्वायर है ये देखना है। अब यहाँ पे पावर्स 4 है, सो पावर 4 को कैसे लिखते हैं हम, स्क्वायर का स्क्वायर। सिमिलरली पावर 4 यहां भी है, स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ ध्यान रखने वाली बात है, योर a इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो अप्लाई द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a, this is your a. Confusion हो तो you can write here. a is equals to this, b is equals to this. a minus b, a plus b, whole square is there. ध्यान रखना है. Now, again यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो गई. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b. अब जो ये वाली ब्रैकेट है, चाहे तो हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का, और सेम टर्म है, तो मैंने होल स्क्वायर ओपन कर दिए ताकि जो भी टर्म कैंसिल हो रही है वो हो जाए. a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a square plus b square minus 2ab. Now open the brackets. X plus y minus x minus minus plus x plus y plus x minus y. थर्ड ब्रैकेट में क्या बचा, 2 बार x स्क्वायर है, 2 बार है y स्क्वायर. कैंसिल द टर्म्स, जो भी कैंसिल होती हैं, यहाँ पे x कैंसिल हो गया, वहां पे y. सो 2y इंटू 2x, अगर मैं इसमें से भी 2 कॉमन ले लूं, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हैं, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4, 2s are 8, xy x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो आई एम मार्किंग दिस ऑल्सो. क्यों, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ताकि कहीं पे मिस्टेक ना हो. क्लियर टू एवरीवन? चले नेक्स्ट पे. Let us move to the next part. Okay. चलो देखते हैं इसमें क्या होता है. अब यहाँ पे मेरे पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है. तो अगर मैं इन दोनों पे आइडेंटिटी लगा दूं, x4 को लिख दिया x स्क्वायर का स्क्वायर, y4 को लिख दिया y स्क्वायर का स्क्वायर. कीप इट इन वन ब्रैकेट, और दूसरी 2 टर्म्स को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया. राइट. अब अप्लाई द आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b. ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई है प्लस ये वाली टर्म. ऐसी फैक्टराइजेशन की थी हमने जिसमें कॉमन फैक्टर्स आते थे. नाउ हियर वी हैव x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एज अ कॉमन फैक्टर. सो अदर फैक्टर क्या बचा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1. सो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. सो अगेन आई एम मार्किंग दिस पार्ट कि जिसमें कॉमन फैक्टर वाले रूल से किया हमने. ठीक है. नेक्स्ट वन, 2 इज कॉमन, a इज कॉमन. यहाँ क्या बचा, 4a स्क्वायर. 2a तो बाहर आ गया, क्या बचा 1. 2a we can write it as 2a whole square. Apply the identity, a square minus b square, a minus b, a plus b. Moving to the next part. Okay. So x square, we can write it as x whole square also. 100, किसका square, 10 का. Apply the identity simply, a square minus b square, a minus b, a plus b. Okay, now this one, 9. 9 is the square of 3x square. Now this is your a, 3x, and what is your b here, 3y plus z. A square minus b square, a
माइनस बी, दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, ए प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन होंगी, 3x माइनस 3y माइनस z, 3x plus 3y plus z. So this was the last part of this question number 92. I hope it is clear to everyone. If there is any doubt, please ask me. Write in the comment box if any part जो आप चाहते हो कि मैं दोबारा से बता दूं, आपको समझ में नहीं आया। और प्रैक्टिस इज मस्ट, सिर्फ एक बार देखने से आप कहोगे मैम हमें समझ में नहीं आया, दैट इज नॉट द वे। पहले आप उसकी रिटन प्रैक्टिस करो, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, देन आस्क मी, क्योंकि आइडेंटिटीज सेम है। अगर आपको आइडेंटिटीज आती है यू कैन इजिली डू, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे अच्छे से रिवाइज करके आइए, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसी के बेसिस पे होंगे। तो हमने अभी तक फैक्टराइजेशन सीखी है बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज, चारों आइडेंटिटीज को यूज करते हुए बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो अगली क्लास के लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे। और डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।